रात का वो कड़वा सच जब उजाले में आया तो सिर्फ रिश्ते ही नहीं, भरोसे, इज्जत और प्रेम की परिभाषा तक टूट गई। क्योंकि जिस रात को दिव्या ने सिर्फ एक शादीशुदा बीवी की तरह अपने पति के साथ बिताया समझा था, उसी रात की परतें जब खुलीं तो जिंदगी भर का रिश्ता तिनके की तरह बिखर गया। और इसी मोड़ से शुरू होती है इस कहानी की सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाली कड़ी, जहां दिव्या को न सिर्फ अपने पति अविनाश की असलियत पता चलती है, बल्कि उस काली रात की वो सच्चाई भी सामने आती है जिसे जानकर उसकी आत्मा तक कांप उठती है। क्योंकि अविनाश की आंखों में जिस रात उसने प्रेम देखा था, उसी रात वो किसी और के साथ था। और ये राज किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी सौतन जैसे बन चुकी मेघा ने खोला था, जो खुद इस पूरे खेल की सूत्रधार बन चुकी थी। मेघा ने सबूतों के साथ जब एक वीडियो क्लिप दिव्या के सामने रखा, जिसमें अविनाश और एक और लड़की, जिसे दिव्या ने कभी शक की निगाह से भी नहीं देखा था, एक ही कमरे में। उसी रात जब दिव्या अपनी ससुराल की रसोई में पहली बार हलवा बना रही थी, तब अविनाश किसी और की बाहों में था। और ये सब देखकर दिव्या का दिल ऐसा टूटा कि उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। और फिर न किसी की परवाह रही, न किसी की इज्जत की चिंता। वो वीडियो देखकर दिव्या ने सबके सामने अपने चूड़ियां फेंक दी, अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दिया और अविनाश को देखते हुए सिर्फ इतना कहा, जिस रात को तुमने हमारे रिश्ते की पहली रात कहा था, वो मेरे लिए जीवन की सबसे शर्मनाक रात थी। तुम मेरे पति नहीं, मेरे भरोसे के कातिल हो। और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सासू मां सुधा देवी के हाथों से पूजा की थाली गिर गई। वासु जो दूर खड़ा सब देख रहा था, उसकी आंखें अविनाश पर जमी हुई थीं, क्योंकि उसे हमेशा अविनाश पर शक था, लेकिन दिव्या ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। और अब जब सच सामने था तो उसकी आंखें नम थीं। वो जानता था कि इस परिवार में अब कुछ भी वैसा नहीं बचेगा जैसा पहले था। और इसी टूटे हुए माहौल में जब दिव्या ने फैसला लिया कि वो ये घर, ये रिश्ता और ये धोखा देने वाले लोग छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, तब अविनाश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन दिव्या ने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर उसका हाथ झटक दिया और कहा, मुझे मत छुओ। मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान को अपना जीवन साथी समझा। अब मैं सिर्फ अपने आत्मसम्मान को साथ लेकर जा रही हूं। और फिर बिना पीछे देखे दिव्या ने अपने कदम उस घर से बाहर निकाले, जिसमें उसने कभी नए सपनों के साथ कदम रखा था। लेकिन उसकी ये विदाई सिर्फ एक स्त्री की हार नहीं थी, बल्कि एक धोखे के खिलाफ उसकी जीत थी। और जब वो घर से बाहर निकली तो पूरे मोहल्ले की औरतें जो इस तमाशे को दरवाजे से झांक कर देख रही थीं, उनके चेहरों पर ना सहानुभूति थी, ना हमदर्दी, बस एक हैरानी थी कि कोई औरत इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है। और यहीं से मेघा की असली चालें शुरू हुईं, क्योंकि उसने ही तो ये वीडियो भेजा था एक गुमनाम नंबर से। लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ दिव्या को इस घर से हटाना नहीं था, बल्कि इस घर की बहू बनने का सपना पूरा करना था। वो जानती थी कि अविनाश कितना कमजोर है, और जब वो टूटेगा तो वो उसी की बाहों में रोएगा। और हुआ भी यही, क्योंकि जैसे ही दिव्या चली गई, अविनाश ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और शराब की बोतलें पीते हुए रो पड़ा। लेकिन उसका रोना भी झूठा लग रहा था सबको, क्योंकि उसकी आंखों में न पश्चाताप था न शर्म। सुधा देवी ने पहली बार अपने बेटे को एक पराया इंसान समझा और कहा, जिस बेटे को हमने संस्कार दिए उसने हमारी नाक कटवा दी। और वहीं वासु ने चुपचाप अपने फोन से दिव्या को मैसेज किया, अगर तुम्हें कहीं भी सहारे की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और दिव्या जो अब स्टेशन पर बैठी थी, उस मैसेज को पढ़कर भीगी आंखों से मुस्कुराई, क्योंकि इस तूफान में भी कोई था जो उसकी तकलीफ को समझता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही दिन जब अविनाश को लगा कि उसने दिव्या को खो दिया है, तो उसने मेघा के पास जाकर कहा, तुम खुश हो, तुमने जो चाहा वो पा लिया। लेकिन मेघा ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, अब मैं वो हासिल करूंगी जो तुमने उस रात किसी और को दिया था। अब मैं इस घर की बहू बनकर रहूंगी। और अविनाश चुप हो गया, क्योंकि अब उसके पास न कोई प्रेम था, न कोई बचाव। इधर दिव्या, जो अपने मायके नहीं गई थी,
बल्कि एक महिला पुनर्वास केंद्र में रह रही थी। वहां की दूसरी औरतों की कहानियां सुनकर खुद को मजबूत बना रही थी और ठान चुकी थी कि अब वो कभी किसी पुरुष के सहारे नहीं जिएगी, बल्कि खुद अपनी दुनिया बनाएगी। कुछ दिन बीते और खबर आई कि मेघा और अविनाश की सगाई हो गई है। पूरे शहर में चर्चा थी कि अविनाश ने बड़ी जल्दी अपने पुराने रिश्ते को भुला दिया, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब सगाई के ठीक एक दिन पहले एक लेटर आया जिसमें लिखा था, तुम्हारा गुनाह कभी नहीं छुपेगा। उस रात की एक और सच्चाई अब सामने आएगी। और अविनाश के चेहरे से जैसे खून उतर गया, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ एक वीडियो नहीं, उस रात की पूरी कहानी अब सामने आने वाली है। और क्या वो सच्चाई ये थी कि उस लड़की को उसने जबरदस्ती उस कमरे में रखा था? क्या अविनाश अब एक और अपराध के दायरे में आने वाला था? क्या दिव्या अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं बल्कि एक योद्धा बनकर लौटेगी? और क्या मेघा को अब समझ आएगा कि जिस इंसान के लिए उसने इतनी बड़ी चाल चली वो खुद कितना गंदा और नीच है? इन सब सवालों के जवाब जल्द आने वाले हैं, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां एक औरत का आत्मसम्मान बनाम एक मर्द की झूठी शान की जंग शुरू होने वाली है, और इसमें जीत उसी की होगी जो सच का साथ देगा। अगले एपिसोड में देखिए कैसे दिव्या अपने दर्द को अपनी ताकत बनाती है और कैसे अविनाश और मेघा का रिश्ता उस रात की दूसरी सच्चाई के सामने बिखरने वाला है। तब तक इस धमाकेदार और भावनात्मक एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब असली बदला बाकी है और वसुधा की कहानी में आने वाला है एक ऐसा मोड़ जो हर दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या दिव्या की वापसी होगी या उसकी चुप्पी किसी बड़े तूफान की आहट है? जानने के लिए जुड़े रहिए। वो रात जब वीडियो से शुरू हुई और रिश्ता टूटकर बिखर गया, उसके बाद अब नई सुबह ने जो दस्तक दी वो इंसाफ की थी। लेकिन इस बार दिव्या कमजोर नहीं थी, वो चुप नहीं थी, वो सिर्फ पीड़िता नहीं बल्कि अब वो औरत थी जिसने ठान लिया था कि सिर्फ घर छोड़ना काफी नहीं, बल्कि उस सच्चाई को बेनकाब करना जरूरी है जो उस रात के पीछे छिपी हुई थी। और इसी इरादे के साथ उसने वो लेटर अविनाश के घर भेजा था जिसमें लिखा था, तुम्हारा गुनाह कभी नहीं छुपेगा। उस रात की एक और सच्चाई अब सामने आएगी। और जब यह लेटर मेघा के हाथ लगा तो पहले तो उसने समझा कोई मजाक है, लेकिन जब अविनाश का चेहरा पीला पड़ता देखा तो उसने पहली बार सवाल किया, कौन सी सच्चाई है जो मुझे नहीं पता? और अविनाश ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब जो राज खुलने वाला था वो सिर्फ धोखे का नहीं बल्कि अपराध का था। असल में जिस लड़की के साथ अविनाश की वो वीडियो थी वो कोई प्रेमिका नहीं बल्कि एक अनाथ लड़की थी जिसे अविनाश ने नशे में जबरन अपने होटल रूम में बुलाया था। और वो लड़की अब एक एनजीओ की मदद से कोर्ट जाने वाली थी और इस पूरे केस की गवाह बनने वाली थी। और जब दिव्या को यह खबर मिली कि उस रात की सच्चाई सिर्फ उसके दिल का नहीं बल्कि एक और लड़की की जिंदगी का सवाल बन चुकी है, तो उसने तुरंत वो एनजीओ ज्वाइन किया और उस लड़की से मिलने पहुंची जिसका नाम था सिया। और जब सिया ने दिव्या को देखा तो आंखें भर आईं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिस आदमी ने उसका शोषण किया वो किसी का पति था और वो पत्नी अब उसके सामने बैठी है। लेकिन दिव्या ने उसके हाथ थाम कर कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं था, वो मेरे साथ भी था, और अब हम दोनों साथ लड़ेंगे। और वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। उधर अविनाश को भनक लग चुकी थी कि दिव्या और सिया अब कोर्ट जाने वाले हैं, और उसने मेघा से कहा, अगर ये केस कोर्ट गया तो मैं जेल चला जाऊंगा। और मेघा ने झल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने मुझसे भी सच छुपाया। और पहली बार मेघा ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, लेकिन उसकी लालच अभी मरी नहीं थी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ हो जाए वो इस केस को रुकवाएगी, और इसके लिए उसने वासु को ब्लैकमेल करना शुरू किया, क्योंकि उसे पता था कि वासु दिव्या के करीब है। उसने वासु की पुरानी एक गुप्त बात को उजागर करने की धमकी दी और कहा, या तो तुम दिव्या को रोक लो या फिर मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगी। लेकिन वासु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि दिव्या को इंसाफ मिलना ही चाहिए। और फिर जब कोर्ट की पहली तारीख आई तो पूरा शहर देखना चाहता था कि क्या सच में एक बहू अपने ही पति के खिलाफ खड़ी हो सकती है।
क्या एक औरत दूसरी औरत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकती है? और जब दिव्या कोर्ट में सिया के साथ खड़ी हुई तो वकील ने पूछा, आपने ये कदम क्यों उठाया? यह तो दिव्या ने कहा, मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए घर छोड़ा था, लेकिन अब मैं किसी और की बेटी के सम्मान के लिए कोर्ट आई हूं। और कोर्ट रूम में तालियों की गूंज के साथ आंखों में पानी आ गया सबके। वहीं जब अविनाश को गवाह के तौर पर बुलाया गया तो उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन तभी एक और वीडियो क्लिप सामने आई जो होटल के सीसीटीवी से मिली थी, जिसमें साफ देखा गया कि सिया बेहोशी की हालत में कमरे में लाई जा रही है और अविनाश के चेहरे का रंग उड़ गया। मेघा की आंखों में आग थी, क्योंकि अब उसे समझ आया कि उसने जिस इंसान को सब कुछ समझा वो दरअसल एक दरिंदा था। और कोर्ट ने जब सिया की गवाही ली तो उसकी टूटती हुई आवाज ने पूरे माहौल को झकझोर दिया। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं जहां काम कर रही हूं वहीं का मालिक मुझे इस हालत में लाएगा। मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन सुबह जो हालत थी उसे कभी भूल नहीं सकती। और इसी बयान के बाद कोर्ट ने अविनाश की बेल रद्द कर दी और उसे कस्टडी में भेज दिया। और वहीं दिव्या ने कोर्ट के बाहर आकर मीडिया के सामने कहा, ये लड़ाई किसी एक औरत की नहीं है, ये हर उस लड़की की है जो चुप रहती है। अब औरतें चुप नहीं रहेंगी। और उसकी ये बात पूरे शहर में गूंज गई। सोशल मीडिया पर दिव्या को शक्ति की देवी कहा जाने लगा, और जहां एक तरफ पूरा देश उसे सलाम कर रहा था, वहीं मेघा की हालत ऐसी हो गई थी कि अब ना वो किसी को मुंह दिखा सकती थी, ना ही खुद को माफ कर सकती थी, और उसने अकेले में खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं था, क्योंकि वासु, जो हर मोड़ पर दिव्या के साथ खड़ा रहा, उसने कोर्ट के बाहर दिव्या से कहा, तुम्हें पता है ना, ये सब करते वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज का डर था कि तुम टूट ना जाओ। और दिव्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब मैं नहीं टूटती, अब मैं सिर्फ लड़ती हूं। और फिर दोनों के बीच जो खामोश मुस्कान थी वो हर दर्द को पार कर चुकी थी। वहीं जेल में अविनाश अब अकेलेपन में सड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका घमंड, उसकी मर्दानगी, उसका झूठा अहंकार कैसे उसे इस गहराई तक गिरा चुका है। और सिया, जो पहले डरी हुई थी, अब दिव्या के साथ मिलकर एक संस्था शुरू कर रही थी जिसका नाम रखा गया वासुधा फाउंडेशन, जो उन औरतों को इंसाफ दिलाने का काम करेगी जो किसी न किसी रूप में शोषित हुई हैं। और इसी के उद्घाटन के दिन जब पूरा शहर इकट्ठा हुआ, तब मंच पर खड़ी दिव्या ने माइक उठाकर कहा, जिस नाम को इस समाज ने कमजोर समझा, आज उसी नाम से एक नई क्रांति शुरू हो रही है। वासुधा अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आंदोलन है। और ये सुनकर सुधा देवी की आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि उन्हें अपनी बहू पर गर्व था। और आखिरी दृश्य में जब दिव्या की आंखें मंच से हटकर वासु की आंखों से मिलीं, तो बिना कुछ कहे एक नई शुरुआत की हल्की सी आशा दिखाई दी, क्योंकि अब यह कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां दर्द से जन्मी शक्ति ने हर झूठ को हरा दिया। लेकिन क्या वासु और दिव्या कभी साथ होंगे? क्या मेघा फिर कोई नई चाल चलेगी? क्या जेल में बैठा अविनाश अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेगा, या फिर कोई नया खेल शुरू करेगा? जानने के लिए देखते रहिए वसुधा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कड़ी में आने वाला है एक और नया मोड़, जब मेघा खुद पुलिस के पास जाकर एक नया केस फाइल करेगी। और ये केस होगा वासु के अतीत के उस राज का जो अब तक किसी को पता नहीं था,